हरे कृष्ण। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख खंडसज्ञ गर्छन्नत्य मूढ़ा पदम व्यम तथा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें भी ऐसे गुण आ रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति को पार कर चुके, इससे मुक्त हो गए हैं, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गए, जो मोह रहित होकर अपने आप को परम पुरुष उन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान की अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियाँ ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। इसका आशय ये है कि हमें चाहिए कि एक तो हमें अपनी मुक्ति के आधार को देखें, हमें कोई लालच की भावना ये न रहे। हम अपने आप को उन परम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की शरण में अपने आप को रखें, ताकि हमारे अंदर से जितनी भी लोभ मोह माया है, ये हमारे अंदर से दूर हो सके। तात्पर्य में हमें बताया गया है कि हम जो अपनी मूर्खता पूर्वक जैसे ठान लेते हैं कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा घर है, लोग यहाँ पर ठान के रख लिए कि इतना से इतना तक अपनी जमीनों का बंटवारा कर लिए कि ये हमारा है, लेकिन कोई भी शाश्वत नहीं है कि यहाँ पर टिकने वाला है। हम उनकी शरण में रहकर इन सभी मोह माया बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन होता है कुछ काल तक के लिए, कुछ काल के बाद वो फिर से यहाँ से चला जाता है। अपने काल में जो भी अपने कर्म होते हैं उसको भोगने के लिए वो आया होता है। वही कहा है कि उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है और सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। यानी भगवान का शरणागत बनने के लिए पहले हमें उनके लायक बनना पड़ता है, ताकि हम शरणागत तो कम से कम ले सके। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले श्लोक में।